बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ मैं आपको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आजाद वीजा यानी कि फ्री लेंसर वीजा के बारे में। बहुत सारे लोग आपको पता है कि इंटरेस्टेड होते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से आजाद वीजा यानी कि फ्री वीजा, फ्री लेंसर वीजा के ऊपर। वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या वीजे पे आना ठीक रहेगा या नहीं, क्योंकि लोग समझते हैं कि आजाद वीजे के ऊपर जब आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा इजी होता है, आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपके लिए काम ढूंढना बहुत आसान होता है। आप जहाँ पे आपको मर्जी लगती है आप काम करते हैं, जहाँ पे आपकी मर्जी नहीं लगती, जहाँ पे आपको काम अच्छा नहीं लगता तो आप वहाँ पे काम नहीं करते। आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम पे ड्यूटी कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे ओवर टाइम कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। तो देखें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सोचते हैं, ठीक सोचते होंगे, लेकिन आपको ग्राउंड रियलिटी का पता होना चाहिए कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आप में कि आप यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकें, आप यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। तो देखें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जब भी अगर आप आजाद वीजा, फ्रीलांस वीजा के ऊपर आते हैं, मेक श्योर कि आपका कोई ना कोई यहाँ पे रेफरेंस होना चाहिए। रेफरेंस इन सेंस के अगर आपको कहीं इन केस अपनी कैपेबिलिटी पे, अपनी स्ट्रेंथ पे, मेहनत पे काम नहीं मिलता तो कोई ऐसा रेफरेंस होना चाहिए आपका मुश्किल टाइम में जो आपको जॉब दिला सके, जो आपकी हेल्प कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रेफरेंस का होना यहाँ पे भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये, आप फ्रीलांस वीजा पे भी आ जाते हैं, आप आजाद वीजा पे भी आ जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता तो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप फ्रीलांस वीजा पे आते हैं तो आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल काम होना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल काम एक ऐसी फील्ड है, यहाँ पे टेक्निकल इंडस्ट्री है, यहाँ पे बहुत ज्यादा काम होता है। तो मेक श्योर कि जब आप यहाँ पे आए तो आपके पास कोई ना कोई टेक्निकल काम, कोई ना कोई आपको काम करना आता हो, जो एटलीस्ट आप बाहर जाके किसी को कह सकें कि यार मुझे ये काम आता है, मुझे इस फील्ड में नौकरी चाहिए या मुझे इस फील्ड का काम आता है। जो आपका जो टेक्निकल काम है, जो आपका टेक्निकल एक्सपीरियंस है, आपकी जॉब हंटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो तीसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए जो छोटी मोटी जॉब्स होती हैं, जो लेबर की जॉब्स होती हैं, जो ब्लू कॉलर जॉब्स होती हैं, वैसे भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में बहुत इजीली यूएई के लिए मिल जाती हैं, क्योंकि वहां पे एजेंसीज होती हैं, उनका कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे आपको वहां से हायर किया जाता है। छोटी मोटी जॉब के लिए मेरा मशवरा आपको यही है कि कभी भी आप आजाद वीजा यानी कि फ्रीलांसर वीजा मत लेके आए। अगर आप फ्रीलांसर वीजा पे आते हैं, मेक श्योर कि आपके पास कोई ऐसा डिप्लोमा हो, ऐसी जॉब से रिलेटेड आपके पास क्वालिफिकेशन हो जिसकी डिमांड आपकी कंट्री में बहुत कम जाती है, जिसकी जॉब आपकी कंट्री में मिलना मुश्किल है, उसके लिए आपको विजिट वीजे पे या फ्रीलांस या आजाद वीजे आना जरूरी हो। तो उस सूरत में आप आ सकते हैं। तो छोटी मोटी जॉब्स के लिए, लेबर के जॉब के लिए मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्रीलांसर वीजे पे, विजिट वीजे पे आए। जब भी आप आए अपनी प्रिपरेशन करके आए। आपको पता है कि आपने यहाँ पे आके रहना भी है, आपने खाना भी है, अपने ट्रेवल भी करना है, आपने अपने डेली एक्सपेंसेस भी उठाने हैं। तो पूरी कैलकुलेशन करके अपने आप को प्रिपेयर करके जिस भी वीजे पे आए आप अपने आप को रिपेयर करके प्लस माइनस पॉइंट और सारी चीजें आप मद्देनजर रखे, सामने रखे, फिर आप डिसीजन लें कि आपको कौन सा वीजा सूट करेगा, कौन सा ट्रेड आपको सूट करता है, आपकी एजुकेशन के मुताबिक आपके लिए कौन सी जॉब अच्छी रहेगी। फर्दर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम में स्क्रीन पे चला देता हूँ, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की एक वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।